हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग पेड़ पौधों को एक बार लगा देते हैं और वैसे ही रहने देते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ समय तक तो उसमें फूल आते हैं, फिर बाद में उसमें फूल अच्छे नहीं आते। और इन सब का कारण है कि हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। दोस्तों, रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है और पॉट को उसके लिए सही तरीके से तैयार करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे जो पॉट है, बल्कि प्लास्टिक के कुछ इस तरह के सामान हैं जो हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं दुकानों से, या सड़क के किनारे कई बार बेचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ला करके हम कुछ होल्स इस तरह से कर सकते हैं, या पुराने जो भी बाल्टी वगैरह हमारे पास होती है तो उनमें होल्स कर सकते हैं। और यहाँ पर होल करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ किया है, जो कि 70 से 100 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। काफ़ी आसान रहता है, बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है और तुरंत आप उससे इस तरह से होल कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे होल्स मैं इसमें कर रहा हूँ। दोस्तों, प्लास्टिक के पॉट में अक्सर पानी जम जाता है, जिसके कारण कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें पौधे अच्छे चले, इसके लिए हमें बहुत सारे होल्स करना ज़रूरी है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो बड़ा सा टब है, जो कि एक किनारे से फट गया था थोड़ा सा, तो उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ पौधे को रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप बना करके रख सकते हैं जो भी चीज़ें आपके पास हो, और अपने पौधों को इसमें समय आने पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और चाहे तो इस तरह से होल्स बना करके रख दे, इसमें जो भी सब्जियों के छिलके हैं या गार्डन का जो भी कूड़ा करकट निकलता है, बहुत सारे वेस्ट पत्ते वगैरह, फूल सूखे हुए, ये सब निकलते रहते हैं। तो इन सब को आप इसमें ढेर करते जाएं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी छिड़कते जाएंगे, तो धीरे धीरे उसमें खाद भी तैयार होगी। और बाद में ऊपर से थोड़ा सा जो पॉटिंग मिक्सचर है वो तैयार करके ऊपर से डाल करके आप कोई भी पौधे लगा सकते हैं। तो इससे जो पौधे हैं, बाद में उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक पेंट की बाल्टी है। पहले इसमें पौधे लगे हुए थे, लेकिन होल्स थोड़े कम हो गए थे, तो इसमें भी मैंने बहुत सारे अब होल्स कर दिए हैं। तो इसमें मैं पौधे को रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो इस तरह से जैसे होल्स को आपने कवर कर दिया, फिर पुराने जो भी पौधे आपके निकलते हैं, कई बार उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें वगैरह हो जाती है, तो रिपोर्ट करते समय उन जड़ों को हमें काटना चाहिए। तो ये जो जड़ वगैरह है, ये मैंने काट के रख दिया था पुराने जो पौधे हैं उसको रिपोर्ट करते वक्त, और उन्हीं जड़ों का यूज़ मैं कर रहा हूँ इस बाल्टी के जो भी होल्स मैंने बनाए हैं उसको कवर करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे रेशे आपके पास हो सकते हैं, नारियल के छिलके हो सकते हैं, या दूसरे पौधों की जड़ या पत्ते वगैरह, जो कुछ भी आपके पास है तो उसको आप नीचे डाल सकते हैं। या तो अगर राइस हस्क आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर के जिसके अंदर से पानी आर पार हो जाए, इस तरह का चीज़ हमें जो है नीचे कुछ ना कुछ डालना चाहिए। और कुछ नहीं है तो सिंपल कपड़ा भी जो जालीदार होता है वो आप डाल सकते हैं। और कुछ किचन वेस्ट वगैरह भी आप इसमें नीचे नीचे डाल सकते हैं। अगर ताज़ा हो तो ताज़ा डाल दें, और अगर पुराना हो तो और बेहतर है, पुराना वाला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पेटी में भी इसी तरीके से मैंने पहले काफ़ी किचन वेस्ट वगैरह डाला था, ऊपर से मिट्टी डाली थी, तो धीरे धीरे वो कंपोस्ट बन जाता है। पेटियों में भी इस तरह से कर सकते हैं और नए गमलों में भी। दोस्तों, ये एक शहतूत का पौधा है और काफ़ी ज़्यादा जड़ें जो है नीचे से इसकी हो चुकी है, तो इस शहतूत के पौधे को अब मुझे इसमें रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट दोस्तों किसी भी पौधे की आप 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पौधा किस साइज का है और पौधे की रूट्स कितनी ज़्यादा बड़ी है।
तो ये जो शहतूत का पौधा है इसको 6-7 महीने हो गए हैं मुझे नर्सरी से लाए हुए, और रूट जो है काफ़ी ज़्यादा इस गमले में भर चुका है, जिसके कारण कि अब पौधा बढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो है इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो पहले मैंने जो भी पत्ते वगैरह या जो भी कचरा था वो नीचे डाल दिया, और उसके अंदर फिर कुछ मिट्टी मैंने डाल दी। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरा रूट जो है भर चुका है। तो रूट को थोड़ा थोड़ा हमें काटना है, चाहे तो इस तरह से आप कन्नी से काट सकते हैं धीरे धीरे, जिससे कि पूरे पौधे से मिट्टी अलग ना हो, या तो अगर आपके पास आरी है तो आरी से आराम से मिट्टी को काट सकते हैं। इससे पौधे को किसी भी तरह का जो डैमेज है वो नहीं होगा। मिट्टी बस थोड़ा थोड़ा हटाना है, और उसके बाद जो है उसके अंदर आपको लगा देना है। और नीचे से भी देखिए थोड़ा थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, और यही जो जड़ वगैरह हट करके निकली है, तो इन्हीं जड़ों का यूज़ मैं जब दूसरे पौधे को रिपोर्ट करूँगा तो पॉट में नीचे होल्स को कवर करने के लिए इनको डाल दूँगा। तो इस तरह से चारों ओर से थोड़ी थोड़ी जो जड़ें हैं वो मैंने निकाल दी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि नए नए रूट्स जब दोबारा से आने लगेंगे तो साथ ही पौधा भी जो है तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और इस तरीके से जो है इसके अंदर हमें देखिए डाल देना है। लेकिन अब भी देखिए कि बाल्टी में काफ़ी नीचे तक जा रहा है पौधा, तो इतने नीचे हमें इसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें पहले और भी फिर हमें मिट्टी डालने की ज़रूरत है, और पौधे का जो सरफेस लेवल है वो ऊपर ऊपर होना चाहिए, यानी कि ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, नीचे नीचे मिट्टी हमारा रहे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और अगर आप नीचे करके लगा रहे हैं तो बाल्टी में फिर मिट्टी भी आपको कम डालनी है, ताकि पौधे में जो मिट्टी लगा हुआ है तो वो मिट्टी ऊपर ऊपर तक ही रहे, उससे ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर आप मिट्टी को ना भरें। तो इस तरीके से मैं जो है अब चारों ओर मिट्टी से भर दूंगा। और ये जो है सॉइल मिक्सचर पहले से तैयार है, ये जो मेरे पुराने मिट्टी थे पेटियों के अंदर, जिसमें कि किचन वेस्ट मैंने पहले डाला था और फिर मिट्टी डाल करके इस तरह से तैयार रखा था। और बीच में जो है कुछ खाद वगैरह जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह है वो भी उसमें मिला दिया था। तो उस मिट्टी को अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि मिट्टी पहले से तैयार रखें, जिसमें कि 30 से 35% कंपोस्ट हो, और बाकी उसमें 20% रेता, और बाकी का 50% उसमें आप जो भी नॉर्मल सॉइल है आपके गार्डन सॉइल या पुरानी जो मिट्टी है गमले की वो सब रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पीटी से मिट्टी लेकर के इसमें पूरा भर दिया, और ये गमला अब तैयार हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर तैयारी चल रही है चीकू के पेड़ को रिपोर्ट करने की। तो इसके लिए जो है पेटी से मैंने पहले मिट्टी हटा दी, जिसमें कि हमेशा मैं किचन वेस्ट वगैरह का यूज़ करता हूँ इस तरह के पेटियों में। और इस तरह से जो बाल्टी है इससे खींच करके हम इसको निकाल सकते हैं। और इसके जो साइड साइड की मिट्टी है हल्का हल्का हम हटा सकते हैं अपने उंगलियों से, बहुत ज़्यादा आपको किनारे से काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीचे से जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और पेटी के हिसाब से जो है ज़्यादा ऊंचा हो रहा था, तो नीचे से थोड़ा सा आप ज़रूर इसको काट दें और जड़ों को निकाल दें। तो इससे जो है जड़ें बहुत जल्दी नई मिट्टी में फिर फैलने लगती है। और अगर सीधा सीधा इसी तरीके से डालेंगे तो जड़ों को नई मिट्टी में जाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा बड़े गमले में दे रहे हैं या इस पेटी में दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा साइड की मिट्टी को हटाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपका फूलों का पौधा हो और उसी पॉट में दोबारा रिपोर्ट करना हो, मान लीजिए 12 इंच का है और 12 इंच में ही रिपोर्ट करना हो, तो आपको जड़ें वगैरह कुछ कम करके फिर उसी में दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि हमें रिपोर्ट कब करना चाहिए। दोस्तों कभी भी आप साल में रिपोर्ट कर सकते हैं कि जिस समय बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। नॉर्मल जब मौसम रहे तब ऐसे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
फिर भी जो फरवरी का लास्ट और मार्च की शुरुआत होती है तो ऐसे में रिपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में शुरू में जो है आप रिपोर्ट कर सकती हैं। और बाकी इसके अलावा आप पौधे की स्थिति को देख लें। जिस समय पौधे में नई ग्रोथ का टाइम स्टार्ट होता है डोरमेंसी के बाद, तो ऐसे समय में भी आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकती हैं, या डोरमेंसी से जाने से 1-1.5 महीने पहले भी आप रिपोर्ट कर सकती हैं। दोस्तों, पॉट में मिट्टी लिमिटेड होती है और जब काफ़ी समय तक उस एक पॉट में पौधा बना हुआ रहता है तो मिट्टी की सारी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी होती है और पूरा जो पॉट है वो जड़ों से भर चुका होता है। तो ऐसे में पौधे में जो भी फ्रूटिंग है या फूल है वो आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आप नए तरीके से थोड़ा सा रूट को काट करके और दोबारा से उसे रिपोर्ट करेंगे नए सॉइल मिक्स में, तो पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और फिर से पौधा ग्रो करने लगता है और पूरी तरह से फल और फूलों से भर जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों रिपोर्टिंग का महत्व आज के वीडियो में आपने जाना होगा और इस तरीके से आप भी अपने जो भी पौधे हैं उनको साल में एक बार ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए हमारी बगिया और सजाते रहिए अपनी बगिया। नमस्कार।